अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 मार्च 2021। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2017, 18, 19 बैच के लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात तो कंफर्म है, अगर आपका पेपर समय से नहीं हुआ तो आप नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। और इसका दोस्तों जो जीता जागता एग्जाम्पल है दोस्तों, हमारी 1894 शिक्षक भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, पहले बात हुई थी कि इस भर्ती से पहले टेट का पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, सबको पता था कि टेट का पेपर होना ही होना है, लेकिन आपको पता है कि अब जो यूपी टेट का पेपर होगा वो 1894 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जुलाई तक होने के आसार है। तो गाइस ये पूरा मामला है, सोचिए। तो वैसे दोस्तों डीएलएड 2019 बैच को भी बाहर होते देर नहीं लगेगी। अगर समय से पेपर हो गया तो एंट्री मिल जाएगी, नहीं हुआ तो फिर वही होगा कि आपको नई भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा। और सबको दोस्तों एक बात पता है कि यार 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। और आपको पता है कोई भी नई सरकार बनेगी, हम करें किसी भी पार्टी की आएगी, तो तुरंत के तुरंत नई भर्ती तो आनी है नहीं। तो 2-3 साल तो लगने ही लगने हैं कम से कम। तो गाइस अगर मौका आपको 2021 में नहीं मिल पाया तो फिर वही होगा, 3 से 4 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही लंबा समय होगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों अगर इस समय पेपर आपका टाइम से हो जाता है तो आपको नई भर्ती में मौका मिलेगा। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि तृतीय सेमेस्टर परीक्षा में देरी की वजह क्या है, और दोस्तों एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, काफी कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के, मार्च में हो सकता है पेपर, अप्रैल में हो सकता है, मई में हो सकता है, या जून में जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए गाइस, जून तक बातें क्यों पहुंच गई हैं। अप्रैल में दोस्तों चुनाव होना है, उसके बाद 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा है। उसके बाद दोस्तों जो ये एग्जाम शुरू होगा यूपी बोर्ड का वो मई तक जाएगा, लगभग 12 मई तक जाएगा पेपर। तो उसके बाद क्या तुरंत तो पेपर हो नहीं पाएगा डीएलएड का भी, तो कम से कम एक हफ्ते का समय तो लगेगा। तो अगर दोस्तों मई में पेपर आपका होता है तो उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, 2 महीना कम से कम। तो गाइस फिर काफी ज्यादा देरी हो जाएगी, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का पेपर इनको कराना पड़ेगा। तो फिर वही है कि सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो नई भर्ती देखिए गाइस समय से आनी है, क्योंकि आचार संहिता से पहले हो सकता है कि इसका विज्ञापन आ जाए नई भर्ती का। और आपको पता है गाइस उसके में अगर आपको आवेदन का मौका मिला तो ठीक है, लेकिन एक बात और आपको बता दें, नई शिक्षक भर्ती में मौका सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका डीएलएड कंप्लीट हो चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है, डीएलएड फर्स्ट सेकंड थर्ड और चतुर्थ सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर में है, अगर आपके पहले में तो कोई बैक नहीं होनी चाहिए। और आपका दोस्तों कम से कम फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। ठीक है ना। देखिए आपको बता दें, 18 बैच चतुर्थ सेमेस्टर, याद है गाइस आप लोगों को, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम अभी फरवरी में कराया गया था, लेकिन दोस्तों अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया। तो अब तो ये बात तो कंफर्म है, अगर इनका रिजल्ट 17 मार्च तक नहीं आता तो गाइस चतुर्थ सेमेस्टर के भी छात्र नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो गाइस एक एक करके आज की सारी अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नौकरी पाना आसान नहीं है, इसको देखेंगे। जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक में 50% अंक पाने वाले ही कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे, सर हमारे ग्रेजुएशन में नंबर कम है, हम क्या करें। तो गाइस कभी कभी डीएलएड वाले एडमिशन हो जाता है, कभी कभी दोस्तों बीएड में हो जाता है, लेकिन आगे आप फंसेंगे। सोचिए अब जूनियर भर्ती में ये 50% का दोस्तों अगर ये क्राइटेरिया लगा देते हैं, तो जो बच्चे डीएलएड या बीएड कर भी लेते हैं किसी न किसी तरह, तो उनको आगे चलकर छटना पड़ेगा। अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे, शिक्षक भर्ती निकालने में सबसे पीछे चयन बोर्ड है। 2020 की टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हो पाया। 2016 भर्ती का साक्षात्कार शेष जीव विज्ञान की परीक्षा भी नहीं हो पाई। तो इसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे गाइस, कितनी लेट लतीफी हो रही है। उसके बाद देखिए अगली अपडेट, सीएम योगी ने नौ नियुक्त बीईओ को दिए नियुक्ति पत्र, बोले हमने 4 साल में 4 लाख दी सरकारी नौकरियां, साथ हो अभ्यर्थियों से पूछा, मतलब यह सवाल। ठीक है, तो बढ़िया गाइस कि नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दें, बीईओ जब दोस्तों रिजल्ट अभी आया था खंड शिक्षा अधिकारी, तो दोस्त इसमें डीएलएड के एक बच्चे ने टॉप किया है, लेकिन उस बच्चे का चयन निरस्त सिर्फ इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो बच्चा डीएलएड का है। तो गाइस यहाँ पर मुख्यमंत्री जी चाहते तो, अगर हमारी बात देखिए अगर सीएम जी तक पहुंचती, तो हो सकता था कि डीएलएड पर भी कुछ बातें होती, कि हो सकता था कि गाइस के आने वाले समय में डीएलएड को भी मौका दिया जाता बीईओ वैकेंसी में। लेकिन वही है ना कि हमारी बात सोशल मीडिया तक उतनी नहीं पहुंची, नहीं तो शायद फायदा डीएलएड छात्रों को मिल जाता। सोचिए गाइस, पहली रैंक बीईओ में प्रणव ने बना ली,
लेकिन उसके बाद भी दोस्तों इनका चयन निरस्त होगा। रीजन ये था, यहाँ पर सिर्फ बीएड के छात्रों को मौका मिला था। लेकिन गाइस होता है ना कि डीएलएड के छात्रों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया, कितनी बड़ी बात थी। हो सकता था कि गाइस डीएलएड छात्रों को मौका दे दिया जाता, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक बात तो पहुंचनी चाहिए ना। तो आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करा करिए दोस्तों, ताकि डीएलएड का भी भला हो थोड़ा। जी हाँ गाइस, आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो कम से कम जितने बच्चे अभी डीएलएड कर रहे हैं उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। नए बच्चों के पास बीएड का विकल्प होता है, लेकिन जो बच्चे डीएलएड में आ चुके हैं, आप लोग कर रहे हैं, तो आपके पास गाइस विकल्प नहीं है। तो आप लोग या तो टीजीटी पीजीटी में आवेदन करना चाहते हो तो फिलहाल सरकार जब तक उस पर हरी झंडी नहीं देती, मतलब उसके नियम चेंज नहीं होते, तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा। 15,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती भी आने वाली है। तो गाइस अगर आपकी आवाज बुलंद रही तो डेफिनेटली टीजीटी पीजीटी में भी आपको मौका मिल सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन के बाद प्रमाण पत्र लगाकर फतेह शिक्षक। तो दोस्तों क्या मैटर, इसको भी हम इस वीडियो में भी कवर करेंगे। डीएलएड स्क्रूटनी रिजल्ट 2021 इसको देखेंगे। बाकी तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021। जी हाँ दोस्तों, अब डेट्स आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं जो आपकी डेट शीट कैसी हो सकती है, पहले उसको हम रखते हैं। दोस्तों देख रहे होंगे तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2020-21। ठीक है, तो गाइज आपकी डेट शीट कुछ ऐसी रहने वाली है। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम। तो ये दोस्तों सीरियल है आपका पेपर का, ठीक है ना। और आपको बता दें जो पहले दिन आपका 2 पेपर होता है, ठीक है, तो पहला और दूसरा ही पेपर होगा खाली। दूसरे दिन दोस्तों आपका 3 पेपर होता है, 3, 4 और 5। लास्ट दिन दोस्तों आपका 3 पेपर होगा, 6, 7 और 8। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा। देखिए होता क्या, काफी बार जब आप पढ़ाई करते तो आपको समझ में नहीं आता। डेट शीट अगर आपके दिमाग में होगी ना तो इसको आप जरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि दूसरे दिन आपका दोस्तों विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन का पेपर होता है। काफी बच्चे इस बार विज्ञान में भी फेल हो गए थे, तो विज्ञान गणित को जरा आप ध्यान से पढ़िएगा। सामाजिक अध्ययन में भी कभी कभी बैक लग जाती है। कहीं से भी 18 बैच का चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो उसमें देखिए हो सकता है कि सामाजिक अध्ययन में बच्चों की बैक आ जाए, क्योंकि इस बार जो पेपर था, मतलब जितने भी अति लघुत्तरीय क्वेश्चन थे बिल्कुल टू द पॉइंट थे। अगर आपको आंसर आएगा तो पूरा नंबर, नहीं आएगा तो 0 नंबर। लास्ट दिन दोस्तों आपका हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर। देखिए अंतिम दिन में कोई दिक्कत नहीं होती, संस्कृत आपको अच्छे से पढ़कर जाना होता है या उर्दू आपने ले रखा होगा, ठीक है। दिक्कत दोस्तों दूसरे दिन ज्यादा होती है, अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं हुई तो आपकी बैक लगना कन्फर्म है। इस बार दोस्तों आपको 8 विषयों का पेपर देना है। देखिए 2019 बैच के जो छात्र थे, ठीक है ना, सेकेंड सेमेस्टर में आपको 7 विषयों का पेपर देना था, 7 सब्जेक्ट। इस बार दोस्तों आपका एक सब्जेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, 8 सब्जेक्ट हो गया टोटल। तो अगर गाइस बैक वैक लग गई 8 में से, अगर आप 2 में फेल होते तो चलेगा, लेकिन अगर 3 में हो गए तो फिर तो वही है, सेमेस्टर बैक बन जाएगा। तो इसको जरा ध्यान में रखना है। अब चलिए दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी जरा दिखा देते क्या हाल चाल है ऑफिशियल वेबसाइट का। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर वही सबमिट प्रैक्टिकल की बातें हो रही है, और लेकिन अंतिम में लिख के आता है क्लोज, ये बंद हो चुका है, ठीक है। तो वही है दोस्तों, तारीख देखिए लिखा 10 मार्च 2021 से 10 मार्च 2021 तक ही इसकी तारीख रखी गई, और रात के 10 बजे तक। फिलहाल गाइस उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अब जल्दी से जल्दी ये चतुर्थ सेमेस्टर का जारी कर देंगे 18 बैच का, ताकि गाइस जो बच्चे हैं कम से कम उनको जूनियर भर्ती में आवेदन का मौका मिल जाए। नहीं तो वही होगा, बच्चों ने तैयारी अच्छी की थी, सीटेट परीक्षा पास कर ली, लेकिन सब कुछ खराब कर दिया किसने, पीएनपी ने। समय से ये रिजल्ट जारी कर देते। सोचिए गाइस इन बच्चों का जो पेपर हुआ था वो फरवरी के फर्स्ट वीक में हो गया था। आज दोस्तों मार्च का सेकेंड वीक कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो चलिए दोस्तों पहले इस अपडेट को देखते हैं। बीईओ वाली 50% वाली बात, क्या मैटर क्या है। अपडेट आई है प्रयागराज से। प्रदेश के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। शनिवार शाम 6 बजे तक दोस्तों करीब 2.5 लाख से अधिक ने पंजीकरण कराया। 1.5 लाख से अधिक दोस्तों अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया। तो गाइस अभी तक बच्चों की संख्या ज्यादा हुई नहीं है, तो ये एक अच्छी खुशखबरी भी है छात्रों के लिए, क्योंकि कंपटीशन ऐसे बच्चे कम रहेंगे तो कंपटीशन आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए जितने बच्चे फाइनल सबमिशन करेंगे उन्हीं को गाइस भर्ती में मौका मिलता है। ये थोड़ी नहीं सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना, जब तक आप फीस पेमेंट करके फाइनल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी इसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने वेबसाइट पर महत्वपूर्ण सूचना अपलोड कराई है। इसमें कहा गया है कि इस भर्ती में अभ्यर्थी के स्नातक में 50% अंक होना अनिवार्य है। खासकर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उन बीएड शिक्षा स्नातक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन न करने को कहा गया है जिनके दोस्तों स्नातक में तय अंक नहीं है, क्योंकि आवेदनों की जांच में अहर न पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे
उन्हें भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का भी होगा। परीक्षा संस्था का कहना है कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों पक्षों के लिए पंजीकरण कराया। तो गाइस ये पूरी अपडेट है। तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं है तो फिर आवेदन में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, जब इसका एडमिट कार्ड जारी होगा। फिलहाल दोस्तों ये न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट थी। बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है 1894 भर्ती का, उसको देख सकते हैं। बाकी दोस्तों टीजीटी पीजीटी भर्ती अभी तक निकल नहीं पा रही। सोचिए गाइस कि नवंबर में इनका विज्ञापन निरस्त हो गया था, रद्द हो गया था अक्टूबर नवंबर में, लेकिन अभी तक जारी नहीं हो पाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा लीड लतीफी होती है। तो ये सब है। देखिए होता क्या है कि इसमें देरी का मतलब आप सोचेंगे यार सरकारी काम है इसलिए देरी हो रही है। बात तो ठीक है, सरकारी काम को मैनेज कौन करता है दोस्तों, ये भी जरा सोचिए ना। आप कभी सरकारी काम को मैनेज करने वाली सरकार होती है। अगर सरकारी कर्मचारी काम ठीक नहीं कर रहे तो इसका जो पूरा उत्तरदायित्व होगा वो सरकार का होगा कि सरकार उनसे काम करवा नहीं पा रही है। ठीक है, जैसे होता है ना कि आपने घर बनाने का ठेका ले लिया, उसके बाद दोस्तों अगर आपके मतलब मजदूर काम सही से नहीं करेंगे तो उसमें आप किसको गाली देते हैं, ठेकेदार को देते हैं कि मजदूर को। बस वही चीज समझिए कि यहाँ पे पूरा काम गाइस सरकार का है। सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ काम क्यों नहीं हो पा रहा है, कौन है इसके पीछे। जो काम नहीं करे उनको निकाल दे, बात खत्म हो जाती है। लाखों बच्चे बेरोजगार बैठे नौकरी के लिए। उसके बाद अगली अपडेट में आते हैं। सीएम योगी ने नव नियुक्त बीईओ को दिए नियुक्ति पत्र, बोले हमने 4 साल में 4 लाख दी सरकारी नौकरी। अपडेट आई है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के नव नियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दोस्तों पिछले 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की युवाओं को पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति पत्र देकर उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास के लिए ले पाने में सफल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गरिमा दांव पर लगी थी। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब को देखकर नियुक्तियां दी जाती थी। धनबल और बाहुबल का भरपूर दुरुपयोग होता था। उन स्थितियों में पारदर्शिता और शुचिता का पोल कल्पना मात्र थी। तो ये दोस्त उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। सही बात है गाइस, लेकिन आपको एक बात और बता दें, काफी हद तक सुधार तो हुआ है, लेकिन पेपर लीक मामला आपको अच्छे से पता है। चाहे दोस्तों पेपर डीएलएड का हो चाहे सीटेट का हो, न्यूज़पेपर में ये दोस्तों लाइन से अपडेट लग जाती है कि पेपर लीक हुआ, ये लोग पकड़े गए, वो लोग पकड़े गए। देखिए गाइस आजकल दिन सब कुछ डिजिटल हो रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीजें आ गई। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। तो पेपर लीक होगा भी, अगर एक बच्चा पा गया तो दूसरे तक नहीं पहुंचता था। आज क्या है कि भाई एक बच्चा पा गया तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कई बच्चे पा जाते हैं। देखिए आज के दिन जो वैकेंसी आती है बहुत ही लिमिटेड आती है। तो ये अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन के बाद प्रमाण पत्र लगाकर फंसे शिक्षक। अपडेट क्या है, अपडेट आई है सुल्तानपुर से। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए 9 शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। शिक्षकों के चयन के बाद आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में निर्धारित तिथि के बाद का जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र लगाया गया था। बीएसए ने शिक्षकों से जवाब मांगा है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयनित 9 शिक्षकों ने काउंसलिंग के समय निर्धारित तिथि के बाद का जाति व निवास प्रमाण पत्र लगा दिया था। उस समय चयन के आधार पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया था। बाद में कागजातों के परीक्षण में इसका खुलासा हुआ, जबकि निर्देश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 28 मई 2020 के पूर्व का निर्गत हुआ प्रमाण पत्र ही लगाया जाना है। तो गाइस एक बात और आपको बता दें, जितने बच्चे हैं डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप लोग के कम से कम निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए। अब ये मत कहिएगा गाइस कि मेरे पास है ही नहीं, जब पेपर वेपर हो जाए उसके बाद आप लगाते हैं। जी नहीं गाइस, अगर आप कोई परीक्षा फॉर्म भरे उत्तर प्रदेश का तो वो आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो इसको बनवा के रख लीजिए, 2-3 साल 4 साल बाद लगा दीजिएगा, चलेगा। लेकिन ऐसा ना होगा इसके आप उसको लेट वाला लगाएंगे तो फिर वो वैलिड नहीं होता है। तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। ये मत कह दीजिए यार उत्तर प्रदेश में तो मेरा घर है, हम क्यों बनाए निवास प्रमाण पत्र, तो आप फंसेंगे फिर। वही है। तो सोचिए गाइस 9 ऐसे बच्चे 69,000 में जो पास वास हो गए थे, अब उनकी नियुक्ति बचेगी कि जाएगी भगवान भरोसे है। ये पूरा मामला आपके सामने है। तो गाइस ये दोस्तों डेट शीट कुछ ऐसी होने वाली परीक्षा की, इसका मतलब लिंक नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, इसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में भी। तो चलिए गाइस और भी अपडेट आती रहेंगी वीडियोस में। फिलहाल अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
बाकी गाइस आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, हम आपसे इसलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर आपने आवाज़ बिल्कुल नहीं बनाई ना, तो कॉलेज वाले आपको तो कुछ कर रहे नहीं। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर लाखों बच्चे मतलब डीएलएड कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। मतलब होता है ना कि आवाज़ ही नहीं बन पा रही है। सोचिए, हज़ारों बच्चे दोस्तों डाइट में पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर डाइट के प्राचार्य टीचर भी चाह जाए ना, तो भी काम हो सकता है, लेकिन कोई चाहता ही नहीं है। सोचिए गाइस, पेपर अगर जितना लेट करते हैं, कम से कम ये 1.5-2 महीना रिजल्ट लाने में लगाते हैं। ये बात आप समझिए पहले। इसको समझना ज़रूरी है कि आपका जो सेशन है, जुलाई 2021 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका अगस्त से शुरुआत हुआ था सेशन, अगस्त 2019 से, तो 2 साल आपका जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप करेंगे क्या? लेट लतीफ़ी के चक्कर में आपको मौका नहीं मिलेगा। अच्छी बात ये थी कि जुलाई में हमारा सीटेट का एग्जाम होगा। यूपी टेट देखिए गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हो, उस पर भरोसा कम रहता है कि यार कब कब क्या होगा। पहले वो यूपी टेट का था, फरवरी 2021 में पेपर होगा, फिर मार्च में बात आई, लेकिन अब भगवान भरोसे। तो उससे अच्छा है कि आप सीटेट की तैयारी करें, पेपर समय से होगा, ठीक है, रिजल्ट भी समय से आएगा और रिकॉर्ड कम से कम समय में आएगा, मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा। ये सब फायदा सीटेट में आपको देखने को मिलेगा। और आपको एक बात और गाइस बता दें कि सीटेट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। पहले के मुकाबले में आज के दिन सीटेट का रिजल्ट देखें तो बच्चे आसानी से 100 नंबर क्रॉस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे एक और वीडियो में। और बाकी आपको बता दें, बैक पेपर की जो बात है ना, तो बच्चे कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा है सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में 270,000 से ज्यादा बच्चे फेल हैं। तो बच्चों के मन में सवाल है कि यार हमारा सेकंड सेमेस्टर का पेपर कब होगा। तो गाइस, अभी तक कोई डेट शीट देख के आई नहीं है, ठीक है। बाकी बैक पेपर को लेकर कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा रहेगी। थर्ड सेमेस्टर में अगर आपकी बैक वैक है तो उसका पेपर होगा, तो उसके साथ बैक भी आपका निकल जाएगा। लेकिन सेकंड, फर्स्ट या फोर्थ में तब थोड़ी सी समस्या खड़ी होगी। तो चलिए, मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उसको आप रेगुलर चेक करते रहिए। बाकी गाइस, नई भर्ती में आपको मौका तभी मिलेगा जब पेपर समय से होगा। वीडियो को शेयर करिए, थोड़ी बहुत आवाज बनाइए अपने दोस्तों तक, ठीक है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि बात वायरल हो और पेपर समय से हो। नहीं तो फिर वही है, पेपर में देरी हुई तो नई भर्ती से आप हाथ धो बैठेंगे। जूनियर भर्ती में दोस्तों 18 बैच के बता रहे हैं ना, जिन बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया था, उन बच्चों को रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और अगर फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट में ज्यादा देरी होती तो ये बच्चे नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। 17 मार्च अंतिम तारीख है, आज 14 मार्च को हम वीडियो बना रहे हैं। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।